डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसला की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ जो कि आम आदमी को पेश आता है। होता ये है कि आप जब भी ज़िला कचहरी में जाते हैं अपनी किसी जायदाद वगैरह की रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो वहाँ पर जो हज़रात रजिस्ट्रियाँ लिखते हैं जिन्हें हम वसीक़ा नवीस कहते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं कि आप फ़ाइलर हैं या नॉन फ़ाइलर हैं। अगर आप फ़ाइलर हैं तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन फ़ाइलर हैं तो आपको एक हायर रेट के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की दफ़ा 236 के तहत लागू है। अब वसीक़ा नवीस आपको कहता है कि अगर आप नॉन फाइलर की सूरत में रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपको हायर रेट पर टैक्स चार्ज होना है, इसलिए आप को मैं फ़ाइलर बना देता हूँ और इससे आपकी इतनी इतनी सेविंग हो जाएगी। ये बात सुनकर अक्सर लोग और ख़ुसूसन बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी, चूँकि वो शॉर्ट स्पैम के लिए आते हैं, इन लोगों से फ़ाइलर बनने पर रज़ामंद हो जाते हैं। अब यकीन करें, आपने ये फ़ैसला करके अपने रास्ते में एक टाइम बॉम्ब लगा दिया जो किसी भी वक्त भून करके फट सकता है। होता ये है कि आपने फ़ाइलर बन गए इन नॉन प्रोफेशनल लोगों से, इन्होंने आपकी रिटर्न फ़ाइल कर दी और उसमें आपके जो भी सोर्सेज़ हैं, जो भी सोर्सेज़ ऑफ इनकम हैं, उनको डिक्लेयर नहीं किया। अब रजिस्ट्री के बाद कुछ अर्सा के बाद FBR आपसे उस प्रॉपर्टी के वसाइल के मुतल्लिक सवाल करता है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। अब चूँकि आप तो नॉन फाइलर थे और फाइलर हुए हैं तो नल की रिटर्न फाइल कर दी, इसलिए आपके पास जवाब देने के लिए कोई मज़बूत दलाइल नहीं होंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको टैक्स कर दिया जाएगा। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कितना टैक्स लगेगा आपको। वो आपकी प्रॉपर्टी की मालियत का 50% तक हो सकता है, जुर्माने और टैक्स को मिलाकर। तो इन तमाम सूरत हाल से बचने के लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप फ़ाइलर बनने का फ़ैसला करें तो किसी प्रोफेशनल आदमी के पास जाएं। वो आपको आने वाले हालात के मुतल्लिक गाइड करेगा और आपको ये मशवरा भी देगा कि आपको फ़ाइलर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी इस वीडियो को कमेंट्स कीजिए और हमें बताएं कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।